नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में ठंड ने दी दस्तक, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दिखी सीजन की पहली धुंध, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। बहादुरगढ़ और गुरुग्राम में पड़ी सीजन की पहली धुंध, कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, विजिबिलिटी हुई कम। रोहतक के चिड़ियाघर में बड़ा हादसा होने से टला, शेरनी के पिंजरे के बाहर सेल्फी ले रहा युवक बाल बाल बचा, पिंजरे से बाहर आई शेरनी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री सैनी, पीएम मोदी के नेतृत्व का किया जिक्र, कांग्रेस और अन्य दलों पर बरसे। और हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर बजरंग दास गर्ग ने जताया भारी रोष, कहा स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर अपराध पर अंकुश लगाए सरकार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम से जुड़ी खबर के साथ। हरियाणा में ठंड ने दस्तक दे दी है, प्रदेश में सीजन की पहली धुंध नजर आई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहतक और करनाल की ये तस्वीर है जहां पर सीजन की पहली धुंध नजर आई है। आज सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया हुआ नजर आया और धुंध के कारण विजिबिलिटी भी कम हुई है, जिस कारण वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं ठंड की दस्तक के साथ ही लोग आग जलाकर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए हैं। लोगों ने कहा कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही उन्हें ठंड का एहसास हो रहा है। बहुत धुंध है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ी भी मुश्किल से चल रही हैं। तो बच्चे स्कूल जाने वालों को भी आज दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी होगी बच्चों को। तो ये नवंबर माह में ऐसी धुंध देखने को मिलती थी? नहीं जी, पहली बार धुंध ऐसी हुई है नवंबर में। आज तक ऐसी धुंध नहीं हुई कभी। इस साल की पहली धुंध थी? पहली धुंध है साथ में। और जबरदस्त है? जबरदस्त हुई है। एकदम सुबह उठे तो देखा सारा तो धुंध ही धुंध थी। तो परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है आने जाने लोगों को। बहुत ज़्यादा धुंध है। कुछ दिखाई दे रहा है पास से? नहीं, आज थोड़ा विजिबिलिटी कम है, मतलब 1-2 किलोमीटर, आधा मीटर तक देख सकते हैं हम, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, नवंबर माह की पहली धुंध है ये? हाँ, पहली धुंध है। इतनी धुंध देखने को मिलती है? बहुत कभी? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कभी देखने को मिली थी नवंबर में इतनी? नहीं, नवंबर में इतनी नहीं मिली। परेशानी हो रही है? परेशानी हो ही रही है, चलने में परेशानी हो रही है, ट्रैफिक में बच्चे के स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, सारे दिक्कत हो रही है। लगातार धुंध का आज पहला दिन है, कितनी धुंध है? बहुत ज्यादा धुंध है। सुबह तो बहुत ज्यादा थी, अब कुछ थोड़ी सी कम हुई है। कारण क्या समझते हैं? कारण ये पंजाब में प्रदूषण की वजह से आ गया। पंजाब में क्यों? यहाँ शहरों का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। यहाँ शैलरों का भी बहुत ज्यादा है। और ये चिमनी नहीं लगी कहीं भी शैलरों पे, इसलिए उसका प्रदूषण बहुत ज्यादा है। शैलरों का बहुत ज्यादा प्रदूषण है। कई और फैक्ट्रियां हैं जिनका धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है, इस करके ये धुंध उस प्रदूषण से हुई। धुंध तो बतावा जनवरी में पड़ेगा, ये तो प्रदूषण ही बतावा। हाँ जी, ये तो प्रदूषण है। धुंध तो जनवरी में पड़ेगा। जनवरी में पड़ेगा? इसमें तो पानी बरसता है। हाँ हाँ, इसमें पानी तो नहीं बरसता, इसमें तो ये धुआं सा बस आकाश में फिर ये पराली पुराली जलावा लोग बतावा, इससे भी प्रदूषण होता है। अच्छा, इस एरिया में सबसे ज्यादा किस वजह से हो रहा है? इस एरिया में ये जी हमारे एरिया में तो नहीं, सेलर ज्यादा है यहाँ तरावड़ी के निशंक के आसपास में सेलर ज्यादा है। इन्हीं की वजह से शहरों की पोल्यूशन ज्यादा है, सेलर ज्यादा है। तो हरियाणा में ठंड ने दस्तक दे दी है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आसमान में कोहरे की चादर नजर आई है। दो तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। बहादुरगढ़ और गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जहां पर सीजन की पहली धुंध ने वाहनों की रफ्तार पर थोड़ा सा ब्रेक लगाया है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को थोड़ी दिक्कत पेश आई है। इधर धुंध के कारण स्कूल जाने वाले छात्रों को भी थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। वहीं धुंध के कारण प्रदूषण के स्तर में भी इजाफा बताया जा रहा है। आज बहुत ज़्यादा धुंध है सर। आप देख सकोगे धुंध कितनी है। आदमी ना दिखता। सर्दी की पहली धुंध है? हाँ जी, सर्दी पहले दिन है, बहुत भयंकर। बारिश की टपकन लग रही है। मैं कई दिनों से आ रहा हूँ यहाँ पे, और आज ही अचानक ही एकदम धुंध पड़ गई है और दिखना भी 20 मीटर तक भी दिखना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं नहीं चाहता कि आगे आना पड़े। प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसी से लग रहा है। एक आज ही हुआ है या पिछले कुछ दिनों से बदलाव? नहीं, ये आज ही हुआ है, ये अचानक ही आई है एकदम। ये
इधर सिरसा में भी सीजन की पहली धुंध पड़ती नजर आई है, जिस कारण विजिबिलिटी कम हुई है और यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं कोहरा पड़ने से सिरसा के किसानों के चेहरे पर रौनक नजर आई है। फसलों पर कोहरा पड़ने से किसानों ने खुशी जाहिर की है। किसानों के मुताबिक कोहरा गेहूं और सरसों की फसल के लिए लाभकारी है। इधर सीजन की पहली ठंड और कोहरा पड़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार बताया जा रहा है। रोहतक के चिड़ियाघर में बीते दिन बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां पर शेरनी के पिंजरे के बाहर सेल्फी ले रहा युवक बाल बाल बच गया। जानकारी के मुताबिक युवक की जान पर उस वक्त बन आई जब शेरनी अचानक पिंजरे से बाहर आ गई। वहीं युवक ने भागकर अपनी जान बचाई है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त शेरनी पिंजरे से बाहर आई उस वक्त युवक सेल्फी ले रहा था और वीडियो बना रहा था। इधर युवक ने चिड़ियाघर की मैनेजमेंट टीम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। युवक ने कहा कि अगर कोई भी चिड़ियाघर घूमने आ रहा है तो अपना ध्यान जरूर रखे। बस यार रोहतक में थोड़ा कुछ काम आया था, मैं एक भाई से मिलने और तो फिर टाइम पास ना होता तो सोचा चिड़ियाघर में आ जाऊं। फिर मैं और तो जू देखने आ गया। फिर आड़े जब आया तो 2-3 भाई और से साथ में उनकी गल्ला देखने लगे, शेर चीते। और जब वो शेरनी थी 2 बच्चे के साथ, और जब उसके साथ सेल्फी लेने लग गया तो वह थोड़ी छड़ रही थी। फिर उसने पाछे से अटैक कर दिया और सीधा हाथ मारती है, पंजा मारती है, जाल खुल गया। और मेरी मतलब तान बाजी है, जब मेरे पीछे भाज ले तो मेरा काम तमाम था। गणाओ को तानबाजी मेरी भी। तो ये इसकी गलती लग रही है आपको? गलती तो खरीद की है इनकी, मतलब इतनी प्रोटेक्शन है नहीं। तो ताले की कुंडी थी वैसे इतनी कटक रही थी, अगर कोई छोटा बाल भी बड़ा तेज हाथ मार दे तो खुल सका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया, साथ ही कांग्रेस और अन्य दलों पर तंज भी कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ओबीसी वर्ग का इस्तेमाल करती आई है, जबकि पीएम मोदी गरीब पिछड़ों की चिंता करते हैं। वहीं उन्होंने रमलू की कहानी सुनाकर कांग्रेस पर भी तंज कसा है। अब कांग्रेस की वो दुकानदारी बंद हो रही है, और जब कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष वो इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम पड़ गया है कि हम हार की तरफ हैं। और 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, यहाँ से बड़ी संख्या के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ दूसरी बार यहाँ एनडीए की सरकार बन रही है। कांग्रेस ने हमेशा, चाहे ओबीसी समाज है, उसको भी अपमानित करने का काम किया है। ओबीसी को आज तक सम्मान नहीं दिया। ओबीसी इस बात को लेकर के संघर्ष करता रहा कि हमें अधिकार मिलने चाहिए। कांग्रेस ने ओबीसी समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने ओबीसी समाज को अपनी रैली में संख्या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, उसको अधिकार नहीं दिए हैं। और जब ओबीसी समाज को मोदी जी ने अधिकार दिए, आयोग बनाया, संवैधानिक शक्तियां दी, और मोदी जी ने आने वाले समय के अंदर ओबीसी समाज के बच्चे डॉक्टर बने, ओबीसी समाज के बच्चे इंजीनियर बने, ओबीसी समाज के बच्चे अच्छी एजुकेशन लें। हरियाणा में व्यापारियों के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर हरियाणा व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने भारी रोष जाहिर किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराध इतना बढ़ चुका है कि व्यापारी ना दुकान में और ना ही घर में सुरक्षित है। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि हरियाणा में बदमाश चुस्त है और हरियाणा पुलिस सुस्त। ऐसे में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार को स्पेशल टास्क फोर्स का जल्द से जल्द गठन करना चाहिए और जल्द बदमाशों पर नकेल भी कसनी चाहिए, ताकि व्यापारी वर्ग प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर सके। अपराधियों द्वारा गांधी बूथ के अंदर लगभग सुबह 4:30 बजे अजय कुमार दीपक कुमार जैन की दुकान का ताला तोड़कर, दुकान में घुसकर अंदर अलमारी का ताला तोड़कर लगभग 50,000 रुपये चोरी करके ले गए। साथ में बराबर में दुकान है बर्तन की, उसके हुक्के की दुकान है, वहां ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की, मगर सेंटर लॉक था, वो ताला नहीं टूटा। उसके बाद चोरों ने हिम्मत की, बराबर में आर्या बाजार के अंदर गुरु नानक किराना स्टोर के यहाँ ताला तोड़ने की कोशिश की,
जब लोगों का थोड़ा शोर सा लगा वो अपने औजार को छोड़कर भागे। इसी प्रकार इसी बाजार में 2 दिन पहले 2 मंदिरों के अंदर ताले तोड़कर चोरी की गई। एक स्कूटी चोरी करके ले गए परसों। और यहाँ तक कि व्यापारियों में, आम जनता में सरकार के प्रति, पुलिस प्रशासन के प्रति बड़ी भारी नाराजगी है और पुलिस अधिकारियों को फोन कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ चुके, वो दे चुके हैं। मेरी प्रशासन से मांग है तुरंत प्रभाव से अपराधियों को गिरफ्तार करके माल की बरामदी की जाए। कल भी दिन दहाड़े रेवाड़ी जिले में एक साफा व्यापारी के यहाँ गोली मारकर लाखों रुपए का आभूषण लूट के ले गए। और यमुनानगर के अंदर एसएचओ के घर के अंदर घुसकर लाखों रुपए की लूटपाट, आभूषण लाखों रुपए ले जाकर एसएचओ की मां की हत्या कर दी गई। जब इस राज्य के अंदर पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं, आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी, ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। खबर पलवल से है। पलवल में बीते दिन ओल्ड जीटी रोड पर एक गैस पाइपलाइन में आग लगने का मामला सामने आया है और इसमें एक शख्स की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान अचानक से बैटरी के शोरूम में आग लग गई, जिसके बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। इधर लोगों ने तुरंत हादसे की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ये लगभग आधे पौना घंटा हो गया, गैस लाइन का काम चल रहा था, तो उस दौरान हादसा हुआ है। ये बराबर में बैटरियों की दुकान थी, तो उसमें उस वजह से काफी आगजनी हुई है। लगभग आप देख रहे हैं 3 से 4 दुकानें बिल्कुल जलकर राख हो चुकी हैं। और उस गड्ढे के अंदर अभी कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। प्रशासन जब उसकी पुष्टि करेगा उसके बाद ही कोई भी किसी भी बात पर जाएंगे। हम तो परमात्मा से ही दुआ करेंगे कि कोई जानमाल की हानि ना हो। और वास्तव में शहर के लिए बड़ा दुखद हादसा है। ये अडानी वालों की जो जेसीबी है, ये यहाँ काम कर रही थी, उससे गैस लाइन के अंदर लीकेज हुई है और जिस कारण से इतना बड़ा विस्फोट हुआ है। और क्या होता है क्या नहीं, वो वास्तव में अब कितनी देर आग लगातार चलती रही? लगभग आधा पौना घंटे आग लगातार जलती रही और लगभग 20 मिनट पहले गैस लाइन बंद करने के बावजूद भी लगातार आग जलती रही। अभी ओल्ड जीटी रोड पे एक हादसा हुआ है, जिसमें पहले वाटर सप्लाई की लाइन फटी है और रात को मैंने वहां देखा था अपनी दुकान के आगे जाके, तो वहां पे अदानी गैस पाइपलाइन वालों के आदमी भी थे, लेकिन उन्होंने रात को ये कहा था कि यहाँ पे कोई गैस की पाइपलाइन नहीं है। और दिन में जो है अब गैस की पाइपलाइन निकली है, तो पाइपलाइन फट चुकी है, उससे हादसा हुआ है। दुकानों पे आग लगी है, वहां पे लोगों की डेथ भी हुई है, उसमें मेरा भाई भी एक्सपायर हुआ है। और जिसमें अभी अदानी वालों की गैस की जो गाड़ी आई थी, बंदे आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम सिलेंडर लेने के लिए अब जा रहे हैं। रात को उन्होंने कहा दिया था कि यहाँ पे कोई गैस की पाइपलाइन नहीं है। आग को बुझाने के लिए यहाँ आने के बाद आग लगने के बाद में अदानी की गाड़ी आती है, 2 छोटे छोटे सिलेंडर लेके 1 किलो के 2-2 किलो के, और उनको 2 सिलेंडरों को बुझाने के बाद में तुरंत वहां से चले जाते हैं, कहते हैं हम सिलेंडर लेने के लिए जा रहे हैं। अरे जब तुमको पता लग गया कि आग लग गई है तो सिलेंडर लाने चाहिए थे ज्यादा आग बुझाने के लिए, तो इसका मतलब तो तमाशा करने के लिए आए हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है। गुरुग्राम पुलिस ने होटल संचालकों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी को गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती 15 सितंबर को एक होटल के मैनेजर ने बताया था कि उन्हें 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और फोन करने वाले ने अपना परिचय कौशल चौधरी और अमित डागर गिरोह के सदस्य के तौर पर बताया, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच की टीमों ने जांच शुरू की और 20 सितंबर को मानेसर घाटी के पास नाकेबंदी कर कौशल गिरोह के 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया था और अब गैंगस्टर की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। जो एक कुख्यात गैंगस्टर है कौशल चौधरी, उसकी वाइफ मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मुख्य तौर पर जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स है, जो डीआईजी सर सिमरदीप सर हैं, वसीम अकरम सर हैं, और प्रिंसिपल डीएसपी स्पेशल टास्क फोर्स और जो इंचार्ज गुड़गांव इकाई के हैं नरेंद्र चौहान, उनके द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और सराहनीय कार्य करते हुए उन्होंने मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जो सितंबर माह के अंदर गुड़गांव के अंदर काफ़ी तौर पर इस तरीके से काफ़ी होटल मालिकों से इस तरीके की एक्सटॉर्शन कॉल्स रिसीव करी गई थी, जिसके मद्देनज़र रखते हुए कुछ केस रजिस्टर्ड करे गए और कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस ने काफ़ी ऐसे सस्पेक्ट्स को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी पिछले कुछ 2 महीने के अंदर, जो कि कौशल गैंग की ऐसी गतिविधियों को
उसके साथ संलिप्त थे और ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।